नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपके पास 1000 प्रश्न हैं और 1000 प्रश्नों को हम लोग लगभग 20 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, 20 पार्ट में, और चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन होंगे। हमारे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, सभी वीडियो में आपको चैप्टर वाइज ही मिलेंगे, चाहे वो बायोलॉजी का टेस्ट हो या आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से हो। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं, आपको अच्छा लगता है हमारा टेस्ट, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सभी क्वेश्चन देखो आपके आए हुए हैं, और हम जो भी लाते हैं सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों का ही टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन जो लाया गया था वो किसके अंतर्गत लाया गया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, वो किस अधिनियम में। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में भारतीय विधान जो परिषद था उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आपका 1773 आया था। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वप्रथम कहाँ पर का था, कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। जो भारतीय विधान पालिका है उसे प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार द्विसदनी प्रणाली, आपकी द्विसदनी सदस्य बनाई गई थी। नेक्स्ट कह रहा है से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये किस अधिनियम में है आपका। राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश। इस कह रहा है आपसे कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा, 4 आपके ऑप्शन है, और ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, चार्टर एक्ट 1833। 1833 से ही जो भारतवासी है उनको अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत सरकार के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये योजना कौन सी थी। तो आपकी एक योजना आई थी, ऑप्शन राइट इसका भी आपका सी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में यहाँ पर जो राज्यों के बीच आपका शक्तियों का विभाजन आपका उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, तो किस पर शामिल किया गया है। ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको बता दें हमारा जो भारतीय संविधान है उसका 2/3 भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, इसलिए लगभग जो आपको काम या क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी, अर्थात संघीय शासन की व्यवस्था जो की गई थी वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये भी आपकी की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही की गई थी।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? तो संघ की जो अवशेष शक्तियां होती हैं वो गवर्नर जनरल को दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं? गवर्नर जनरल को दी जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा 11 का सी नंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को अलग किया गया था भारत से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा, चारों ऑप्शन ले लेते हैं, एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसके तहत किया गया था? ऑप्शन राइट सी नंबर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के तहत आपका किया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के तहत आपका ये प्रस्ताव रखा गया था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो निर्वाचित किया जा सकता था वो कितने व्यक्तियों के माध्यम से हो सकता था? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, 10 लाख व्यक्ति, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक आपका सदस्य निर्धारित किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 के अंतर्गत किया गया था, जो कि आपके भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका के उपसभापति कौन हो जाएंगे? ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का यहाँ पर कौन सा? ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो जब पहली बार आपको ये गठित की गई थी 1946 में, तो इसका प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं बन पाए थे। कौन? ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये आपके प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार से संबंधित सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो संविधान की रचना हेतु जो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम लाए थे, ये कौन से लाए थे, अर्थात किसने लाए थे? ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर 17 का ए नंबर, अर्थात स्वराज्य पार्टी जो कि 1934 में लाई थी। ठीक है, स्वराज्य पार्टी जो कि 1934 में लेके आपका ये लाई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो नामित किया गया था वो किसके द्वारा नामित किया गया था? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है ना, तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था कहाँ से? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस माध्यम से? ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, अर्थात प्रांतीय सभाओं द्वारा होता था, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी चुने हुए जो अध्यक्ष थे आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी आपकी 11 ठीक है दिसंबर आपके 1946 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं पर डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा जो थे ये आपके अस्थायी सदस्य थे, जो कि पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 का यहाँ पर ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, अभी हमने बताया भी था। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें से ओल्ड मैन अर्थात आपके जो सच्चिदानंद सच्चिदानंद थे, ठीक है, सच्चिदानंद थे, सॉरी। तो सच्चिदानंद को जो कि कह सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर संविधान सभा की स्थापना इनके माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपसे है। ऑप्शन राइट 24 का हो जाएगा बी नंबर, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किया था वो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन राइट सी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट कह रहा है संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन इसका राइट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, जो कि जनवरी, कब जनवरी, 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर संविधान देने का प्रस्ताव आपको संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था 27 का ए नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था किसके माध्यम से, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को पढ़ा था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो कहीं कहीं बुकों में 11 अधिवेशन है, कहीं कहीं पर आपका 12 होता है, और इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, 29 का सी नंबर, 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, कितना समय लगा था, सबको पता होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ समिति का जो अध्यक्ष था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, तो संघ के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन 2 ये दिए हैं और इसके और ऑप्शन यहाँ पर है ये, तो जवाहरलाल नेहरू थे जो कि संविधान के संघ समिति के अध्यक्ष थे। 32 नंबर आपसे कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष था, तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन होंगे। ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति की बात कर रहा है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएंगे 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें से 7 सदस्य थे, इनको भी लगाकर अर्थात अध्यक्ष पद को लगाकर भी 7 इसमें से थे। और इसके बाद यहाँ पर 34 नंबर है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो अन्य की वर्ड लगा दिया तो आपको 6 बताना है। ठीक है, 6 सदस्य थे, क्योंकि अगर अन्य वर्ड न लगते तो बोलते 7 होते हैं, क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को लगा के 7 थे और लेकिन अन्य कौन थे आपके 6, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है। तो संविधान पांडुलेखन समिति का जो सदस्य नहीं है वो कौन हो जाएगा, 35 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपके पांडुलेखन समिति से नहीं आपके संबंधित हैं, वहीं आपका मोहम्मद सादुल्लाह के मुंशी और आपके ए.के. अय्यर सम्मिलित थे। 36 नंबर आपसे कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया था, तो इसका गठन कब किया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात 29 अगस्त 1947 को गठित किया था, जो कि प्रारूप समिति जो कि संविधान की महत्वपूर्ण आपकी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार जो कि भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था, सलाहकार कौन थे, 37 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, अर्थात बी.एन. राव। इसीलिए संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है, बी.एन. राव को मानते हैं। और हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, 4 ऑप्शन है, वी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के संथनम
और KM मुंशी किसके द्वारा किया गया आपको कमेंट करके बताना है। और लगभग हमने बता दिया है आपकी 1000 प्लस आपके क्वेश्चन है। अगर आपको लगे कि नहीं हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस लगा सकते हैं, अपनी कमांड बना सकते हैं। पॉलिटी में हम लोग 1000 क्वेश्चन लगाने के बाद देखा जाए तो कोई क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। अगर आप ऐसे ही टेस्ट लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज होते हैं और हम लोग यहाँ पर जड़ अर्थात बेस को कंप्लीट करेंगे। पूरे क्वेश्चन हम लोग नीचे से लेके आए हैं और आगे तक बढ़ते रहेंगे। अच्छे क्वेश्चन में मिलेंगे, उतार चढ़ाव तो बना रहता है आपके लाइफ में, तो वीडियो में भी कभी आपको ईजी मिलेगा, कभी आपको टफ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।